अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज हमारी जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेम ऑफ इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, जैसे हमें नॉमेनक्लेचर ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। याद है बेटा, कॉम्प्लेक्स का जो नेमिंग सिस्टम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान, इतना मुश्किल नहीं है। अलबत्ता 2-4 पॉइंट्स पे जो फोकस करना है आपको, वो मैं आपको तफसीलन बता देता हूँ। देखें बेटा, कॉम्प्लेक्स में आपको जो चीज़ें याद करनी है वो आपको जो है वो 2 चीज़ें याद करनी है। एक कि कॉम्प्लेक्स का पार्ट कौन सा है और अदर देन कॉम्प्लेक्स कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स का पार्ट ब्रैकेट के अंदर हम मेंशन करवाते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 चीज़ें ही ज़रूर होती हैं। एक सेंटर एटम होता है जो ज़्यादातर डी ब्लॉक का मेंबर होता है, और दूसरा आपका लिगेंड होता है। ये दोनों चीज़ें स्फीयर के अंदर होती हैं। स्फीयर के बाहर जो चीज़ें होती हैं, याद रहे, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं कहलाएंगे। अलबत्ता चार्ज बैलेंसिंग में हेल्प ज़रूर करते हैं। अब दाएं बाएं और देखना हो तो अगर बेटा मैं इसकी बात करूं तो इसका नेम सेम ही होगा जो पीरियोडिक टेबल में है। जैसे अगर यहाँ पर कोई मेटल लिखा हो पोटाशियम, तो पोटाशियम ही रहेगा, सोडियम तो सोडियम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोडियम को कोई और नेम दे, नहीं। जो आपका राइट साइड पर, जी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये राइट साइड है, मैं अपने वर्ड्स में लिखता हूँ, और ये आपका लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड का नेम सेम ही होगा जो इसका पीरियोडिक टेबल में इसका नेम है। लेफ्ट साइड, याद रहे बेटा, अमूमन हम IDE यूज़ करते हैं, यानी कि लास्ट में कोई वर्ड हो तो हम IDE यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड। तो पहले 2 कंपोनेंट्स को आप डिसाइड कर लो कि नेम किस तरह से देने हैं। ब्रैकेट के बाहर हो, राइट साइड पर हो, तो नेम किस तरह से देंगे, सेम जो पीरियोडिक टेबल में है। और लेफ्ट साइड पर हो तो सेम नहीं बल्कि IDE यूज़ करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स के तरफ। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक सेंटर एटम है। सेंटर एटम डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स मैंने आपसे कहा था, एनाइन भी होता है, कैटाइन भी होता है। आई होप आपको याद होगा। अगर चे एनाइन नेगेटिव हो, कॉम्प्लेक्स क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम ATE यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? सेंटर एटम के लिए ATE यूज़ करेंगे। जैसे फीरेट, कोबालेट, निकलेट, तो इस तरह से हम ATE यूज़ करेंगे। कब? जब कॉम्प्लेक्स आपका एनाइन हो। एनाइन, कैटाइन, न्यूट्रल कैसे जानते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं इस पॉइंट को। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो तो हम सेम रखेंगे। जैसे आयरन है तो आयरन सेम ही रख देंगे। बस में आई। और अगर आपका कोई और मेटल हो, कोबाल्ट हो, तो कोबाल्ट सेम रखेंगे। अलबत्ता हम यहाँ पर अगर न्यूट्रल हो तो बाज़-औक़ात हम IUM भी इस्तेमाल करते हैं। IUM भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्रोमियम। बस में आई। अब एक क्रोमेट, दूसरा एक क्रोमियम। तो क्रोमेट कब आएगा? जब कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो, नेगेटिव हो। IUM कब आएगा? जब न्यूट्रल यहाँ पॉजिटिव हो। तो न्यूट्रल एंड पॉजिटिव सेंस में दोनों हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। अलबत्ता अमूमन हम IUM इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रल केस के अंदर। बाकी बच्चा आपके पास लिगेंड की कंप्लीट लिस्ट है हमारे पास। ये भी डिपेंड करेगा कौन से लिगेंड्स हैं। मिसाल के तौर पर अगर लिगेंड्स एनाइन हो तो ज़्यादातर हम O का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? O का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, साइनो, अमाइनो, इस तरह से हम यूज़ करेंगे सेंटेंस। कब? जब आपका लिगेंड नेगेटिव हो। यहाँ पर अगर आप सिंटेक्स को देखें, in a naming complex ions the name of the negative ligands was written first neutral ligands next finally of the metal atoms। ये ओवरऑल बात हो रही है। यानी कि अगर आपका लिगेंड से क्या हो, न्यूट्रल हो, तो पहले हम उसको रखेंगे। ये आगे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे इसकी नेमिंग सिस्टम में। जब एनाइन हो तो क्लोरीन हो तो क्या पढ़ेंगे, क्लोरो। फ्लोरीन हो तो फ्लोरो। ब्रोमीन हो ब्रोमो। आयोडीन हो तो आयोडो। यहाँ पर एक बेटा बात में आपको तफसीलन बताता चलूँ, वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ये पॉइंट उनके लिए है। बेटा आज नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी चेंज आ चुकी है। अगर आप
अगर मैं बात करूं 19-20 या इवन इससे पहले 18-17 की बात करूं, तो यहाँ पर थोड़ी सी समझो कि नॉमेनक्लेचर में चेंज आ चुकी है। पुराने सिंटैक्स में जस्ट यू हैव टू पुट ओ, पर जो नया नॉमेनक्लेचर सिस्टम है उसके अंदर एक चीज़ इन्होंने ऐड की है, वो ये कि वो जिनके लास्ट में आई आता है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, तो ई को रिप्लेस करके ओ देना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अब इस सिस्टम के मुताबिक क्लोरो नहीं आएगा, क्लोरोडो आएगा, CHLORIDE, ई को रिप्लेस कर दें, ओ आप ऐड कर दें, तो क्या आएगा? क्लोरोडो। क्या आएगा? क्लोरोडो, ब्रोमोडो, आयोडो। तो याद रहे साइनाइड, साइनाइडो। तो ये सिस्टम नया सिस्टम है, अलबत्ता नया तो खैर नहीं है, इस सिंटैक्स के हिसाब से नया है। तो ये पुराना मेथड है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अगर सर क्लोरोडो ऑप्शन भी आ जाए टेस्ट में तो बेटा वो राइट आंसर ही होगा। बात में आई, पर चूंकि हम सिंटैक्स को फॉलो करते हैं तो सिंटैक्स को फॉलो करना है। अगर नेगेटिव हो तो नेमिंग ऑफ लिगेंड किस तरह से दोगे? जस्ट यू हैव टू ओ, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, ऑक्सीलेटो, कार्बोनेटो, तो इस तरह से आप इनको नेम दोगे। अगर न्यूट्रल हो तो न्यूट्रल बेटा दो ही एग्जांपल है हमारे पास, एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अगर जो वाटर हो तो इसके लिए स्पेशल नेम है अको, और NH3 यानी कि अमाइन, ये इनके स्पेशल नेम होंगे। पॉजिटिव का कोई एग्जांपल हमारे सिंटैक्स में नहीं है। अलबत्ता पॉजिटिव केस के अंदर अगर एग्जांपल हो तो NO प्लस भी होता है, N25 प्लस भी होता है, ये दो पॉजिटिव के लिगेंड्स से होते हैं। और अगर ऐसे किस्म के लिगेंड्स आ जाए तो इनके लिए हम ज़्यादातर IUM का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे सिंटैक्स में नहीं है। पॉजिटिव का कोई भी लिगेंड हमारे सिंटैक्स में आपको नहीं मिलेगा। अब आते हैं नेमिंग सिस्टम की तरफ। अब आपका बड़ा आसान नेमिंग सिस्टम हो गया। देखें बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको मिला हुआ हो तो उसमें 5 पोजीशंस होंगी। हो सकता है उसमें 4 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। अगर ये 5 हो तो जो राइट साइड पर होगा पहले नाम उसको दोगे, उसके बाद जो ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट्स के अंदर होंगे उनको नेम दोगे। हाँ, यहाँ पर आप डिसाइड करोगे अल्फ़ाबेट और न्यूट्रल एनाइन। अगर न्यूट्रल हो तो पहले न्यूट्रल का नाम रखोगे, बात में आई। और अगर आपका अल्फ़ाबेट के हिसाब से हो तो ये 2 बाजू का 3 भी हो सकता है, 3 बाजू का 2 भी हो सकता है। चौथे नंबर पर मेटल की पोजीशन डिसाइड करोगे। यहाँ पर मेटल की पोजीशन होती है बेटा, मेटल की पोजीशंस, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में रखोगे जो ब्रैकेट्स के लेफ्ट साइड पर कोई भी मेंबर होगा। अगर लेफ्ट साइड पर ना हो तो फर्स्ट ये पोजीशन आएगी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, फोर्थ इसकी पोजीशन आएगी। अब मैं एक एग्जांपल की तरफ आता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल देता चलूँ। यहाँ पर कोबाल्ट है, इसके साथ न्यूट्रल अटैच है, 6 अमाइन ग्रुप अटैच है। अच्छा जी, और लास्ट में आपका यस Cl3 है। अब नेम किस तरह से होगा देखें बेटा। सबसे पहले क्या डिसाइड करेंगे? ये वाला। अब ये वाला पार्ट तो है नहीं इसके अंदर, जब इसके अंदर पार्ट ये वाला एब्सेंट है तो अब 2 नंबर चला आएगा फर्स्ट नंबर पर। बस में आई, यानी कि अगर ऐसा मेंबर हो जिसके अंदर ऐसी कंडीशन हो तो अब ऐसी कंडीशन में फर्स्ट नंबर पर ये नाम रखोगे। आई होप आप बात समझ में आ गई आपको। दूसरे नंबर पर ये और तीसरे नंबर पर ये मैथमेटिकली रिडक्शन करते रहो। अगर 1 वाली पोजीशन ना हो तो 2 1 पे चला जाएगा। अब आ जाए हेक्सा अमाइन, फर्स्ट नंबर पे नाम दोगे। 6 अमाइन है तो इसको नाम क्या दोगे बेटा? आपको पता है NH3 का लिगेंड अमाइन पढ़ेंगे तो हेक्सा अमाइन। क्या पढ़ेंगे बेटा? हेक्सा अमाइन। आप रखोगे हेक्सा, मैं लिख देता हूँ हेक्सा अमाइन। क्लियर है? उसके बाद कोबाल्ट, क्या है बेटा? कोबाल्ट। सर कोबाल्ट क्यों रखा? इसलिए कि ये लिगेंड जो है आपका कौन सा लिगेंड है? ये लिगेंड आपका केटाइन है, तो केटाइन में AT कोबाल्ट नहीं रखेंगे, जस्ट कोबाल्ट रखेंगे। रखा कोबाल्ट। उसके बाद कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो आप रोमन में लिखोगे 3 कुछ इस तरह से। और लास्ट में कौन सा है? क्लोरीन। लास्ट में हम ID इस्तेमाल करेंगे तो क्लोराइड। तो ये टर्म होगा
क्लोराइड। तो इस तरह से आप नेम डिसाइड करोगे।